आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका माइंड हर वक्त बिजी रहता है, उसमें बहुत सारे थॉट्स चलते जाते हैं और कभी कभी तो हम खुद उन थॉट्स से थक जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा माइंड रिलैक्स करे, लेकिन हमारे थॉट्स हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और हम फिर डाउन फील करने लगते हैं, हम बुरा फील करते जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी है, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, आप भी डाउन फील कर रहे हैं, आपके भी थॉट्स है कि रुकने का नाम ही लेते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और अगर आप चाहते हैं अपने माइंड को रिलैक्स करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और अपनी लाइफ में खुश रहना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगी जो आपको हेल्प करेंगे अपने माइंड को रिलैक्स करने में। अब सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं ऐसा होता कब है। देखो, सबकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस किसी ना किसी चीज़ को लेकर रहता ही रहता है, बट जब वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, हो सकता है आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को, आपके दिल को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो उस टाइम पे ये सिचुएशन होती है कि हमारे थॉट्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो थॉट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक मिनट भी वो थॉट्स रुकने का नाम नहीं लेते हैं। और जब हम किसी चीज़ को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते जाते हैं ना, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ बुरा फील करते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो हम बिल्कुल रेस्टलेस फील करते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि पूरी रात हमारे थॉट्स चलते रहते हैं और हम पूरी रात सो नहीं पाते हैं। और जब ये चीज़ लगातार आपके साथ होती जाती है, आप लगातार बहुत सारी नाइट्स ऐसे ही रेस्टलेस रही हैं, स्लीपलेस रही है ना, आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होने लगती है और आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं पूरा दिन और आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एग्जैक्टली कुछ टाइम पहले ये सिचुएशन मेरे साथ भी थी, जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी या बहुत सारे थॉट्स मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। एक मिनट भी वो थॉट्स रुकने का नाम नहीं थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था उस सिचुएशन में कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अच्छा फ़ील हो। मैं जो भी कर सकती थी अपने आप को सही करने के लिए, उस सिचुएशन से बेटर डील करने के लिए, अपने आप को अच्छा फ़ील करवाने के लिए, बट कुछ भी मेरे साथ वर्क नहीं कर रहा था। फिर कुछ चीज़ें मैंने एनालाइज़ की जिसको इम्प्लीमेंट करके मैं अपने माइंड को रिलैक्स कर पाई। सो वो क्या पॉइंट्स हैं जिनसे हम अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करना वन बाय वन। तो सबसे पहले चेंज योर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो। कई बार हम सेम इन्वायरमेंट में कंटिन्यूसली रह रहे होते हैं। जब हम सेम इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, तो हम एक जैसे थॉट्स लेते हैं, लेकिन जब हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, सपोज़ आप कुछ टाइम के लिए पार्क में जा सकते हैं, वहाँ पे वॉक कर सकते हैं या आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर आप टेरेस पे जा सकते हैं, आप नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं या फिर जस्ट अपने रूम जहाँ पे भी हैं आप वहाँ पे जस्ट वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज करें, कुछ पोजीशंस चेंज करें और फिर आप देखें कई बार एनवायरनमेंट चेंज करने से भी हमारा माइंड थोड़ा सा बेटर फील करता है, अच्छा फील करता है, उसे थोड़ा सा कामनेस फील होती है। कभी कभी ना बहुत बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे चेंजेस जस्ट आप अपना एनवायरनमेंट भी चेंज करते हैं ना, उससे भी आपके थॉट्स डाइवर्ट होंगे। जो पहले आपको स्ट्रेस था किसी भी चीज़ को लेकर, आपके थॉट्स उससे हटकर किसी और चीज़ पर शिफ्ट होंगे। जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे या फिर आप नेचर को ऑब्जर्व करेंगे, आप अनदर चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो आपके जो थॉट्स हैं, आप अपने थॉट्स की डायरेक्शंस को चेंज कर पाओगे, प्लस आप कुछ अच्छा फील करोगे। वॉक आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेकर आएगी, या जो आप एनवायरनमेंट को देखेंगे, आप प्लांट्स को, आप फ्लावर्स को, ठीक है, आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको बेटर फील होगा। जब आपको अच्छा फील होगा ना, तो आपके थॉट्स आप वहाँ से हटाकर उनकी डायरेक्शन को चेंज कर पाओगे, जो बहुत ज़रूरी है। हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम उनकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और वो डायरेक्शन चेंज होते ही हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स डेफिनेटली चेंज होती हैं, राइट। तो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें। नेक्स्ट, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं
उनको बार बार सोचना बंद करें। कभी कभी हम उन चीज़ों को सोचने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, राइट। हम बहुत सारे ऐसे थॉट्स लेते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा हो गया तो, राइट। ऐसे बहुत सारे थॉट्स, ये हो गया मेरे साथ तो, राइट। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस पैदा करती हैं, जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता है। तो जब भी आपको ऐसे थॉट्स आए ना, तो आप क्या करें, आप सिर्फ अपने आप से ये सवाल करें, क्या जो चीज़ें आप सोच रहे हैं क्या वो आपके कंट्रोल में है। अगर आपको जवाब मिलता है कि वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो बस उन चीज़ों को सोचना बंद करें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसको धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करें। आप बेटर फील करेंगे, क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हम जिसे कंट्रोल कर ही नहीं सकती, उसके बारे में सोच सोच कर हम क्यों परेशान रह रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, अपने दिमाग को खाली करो। कभी कभी हमारा माइंड इसलिए भी हैवी हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। इसलिए आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, या फिर जो भी आपके कल को लेकर काम है, जो भी आपके पेंडिंग काम है, उन सब को एक नोटबुक उठाओ और जस्ट उस पर लिख दो। जब आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, या जो भी प्रॉब्लम, जो भी थॉट्स, जो भी चीज़ें आपके माइंड में, जब आप उसको राइट डाउन करते हो, उसको लिख देते हो पेपर के ऊपर, तो आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा हल्का फील करता है, उसे खाली फील होता है, क्योंकि जो भी चीज़ें थी ना वो आपने लिख दी। या फिर दूसरा जो तरीका है, आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप किसी से शेयर करें, राइट। जब हम किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लेते हैं ना, तो हमारा माइंड हल्का फील करता है, बेटर फील करता है। क्योंकि अगर हम शेयर नहीं करेंगे, सारी चीज़ें हम अपने मन में रखेंगे ना, तो वो चीज़ें बहुत हैवी फील करवाएंगी और हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हमें कहीं पे भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, फिर चाहे वो हम किसी पर्सन के साथ डिस्कस करें या फिर हम किसी नोटबुक पे, किसी डायरी पे उन थॉट्स को लिख देना, तो भी हमें बेटर फील होगा, राइट। तो अपने थॉट्स को मैनेज करें, उनको शेयर करें या फिर उन्हें लिखना स्टार्ट करें। आप देखेंगे आप बेटर फील करेंगे। नेक्स्ट, अपने माइंड को ब्रेक दो। हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं, उसे रीस्टार्ट करते हैं, लेकिन अपने माइंड को हम चार्ज ही नहीं करते हैं। हम अपने माइंड को पूरा दिन काम पे लगाते हैं। सुबह जैसे ही उठते हैं, ऑफिस का काम, ईमेल्स, प्रेजेंटेशंस, जो भी काम है, या घर के काम है, या बाहर के काम है, या फिर घर आके न्यूज़ चैनल्स या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब पूरा दिन इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को मिलती रहती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं। अगर आप अपने माइंड को इस तरीके से बिज़ी रखोगे ना, आपके थॉट्स बिल्कुल कंट्रोल नहीं होंगे। अपने माइंड को फ्री करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा वे है, आप कुछ टाइम दिन में सिर्फ 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट ज़रूर निकालें, जिसमें आप कोई फ़ोन नहीं चला रहे हैं, आप कोई म्यूज़िक नहीं सुन रहे हैं, आप कोई टीवी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आप एक रूम में बैठे और थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें, राइट। ये बहुत ज़रूरी है। हम सबको सुन रहे होते हैं बजाय कि खुद को सुनने के, राइट। जब हम खुद को सुनेंगे ना, तो हम बेटर फील करेंगे, हमारा माइंड जो है ना वो रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में जगह दो। अपने माइंड को रिलैक्स करने का सबसे ब्यूटीफुल वे है अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना। स्पिरिचुअल का मतलब रिचुअल से कनेक्ट करना नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, बिलीव एंड अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, राइट। एक जगह पे क्वाइटली बैठकर आप गॉड को याद करें, आप प्रेयर कर सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ करते हैं ना, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होना स्टार्ट होता है। जब हम अपनी लाइफ में ये चीज़
सीख जाते हैं ना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें हमें सुप्रीम पावर तक, मीन्स यूनिवर्स तक छोड़ देनी चाहिए और ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, तो हम बेटर फील करते हैं। जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और कुछ चीज़ें हमें सुपर पावर तक छोड़नी चाहिए, जब हम ये बिलीव करके अपनी लाइफ में चल रहे होते हैं ना, तो हमारी लाइफ का जो अननेसेसरी स्ट्रेस है ना, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी लाइफ में लेकर आएँ, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। वो ऐसी पावर है जो आपको किसी भी बड़े चैलेंज या किसी भी बड़े स्ट्रेस से बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, अपने खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करें। हम दूसरों के साथ, हम लोगों के साथ पूरा दिन कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अपने खुद के साथ कनेक्ट होना भूल ही जाते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम सिर्फ अपने लिए ज़रूर निकालें। उस टाइम में आप कुछ ऐसा करें जो आपको करना अच्छा लगता है। हो सकता है आपको खुद से बात करना अच्छा लगे, आपको सेल्फ टॉक करना अच्छा लगे, या आपको कोई हॉबी फॉलो करना अच्छा लगे। हो सकता है आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको सिंगिंग अच्छी लगती है, या कुछ भी आपकी हॉबी है, आप उसको फॉलो करें। हो सकता है वो हॉबी में आप बहुत अच्छे ना हो, आप एक्सपर्ट ना हो सिंगिंग में, आप एक्सपर्ट ना हो डांसिंग में, पर जब आप उसे करें ना, आपको बस अच्छा फील हो, आपको बस रिलैक्स फील हो, आपको पीसफुल फील हो। जब आप वो चीज़ें करते हैं जो शायद प्रोडक्टिव नहीं थी बट आपको करना अच्छा लगता है, तो बस उस चीज़ को करिए। वो आपको एक्चुअल में पीसफुल फील करवाएंगी और आपको ना कुछ टाइम के लिए एक्चुअल में एक अलग सी एनर्जी फील होगी, क्योंकि आपने उस टाइम पे वो किया जो आपको करना अच्छा लगता है, राइट। और जब हम वो चीज़ करते हैं ना जो हमें करना अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छा फील करते हैं, हम बेटर फील करते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा वे है अपने आप को डाइवर्ट करने का, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने का और अपने आप को खुश रखने का, राइट। नेक्स्ट, हर प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश मत करो। हम सबकी ना एक हैबिट होती है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है ना हमारे सामने, हम इमीडिएट उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी टाइम मिलना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अपने माइंड को टाइम देना भी सॉल्यूशन का ही पार्ट होता है। अगर कोई डिसीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा रिलैक्स करें अपने माइंड को और कामली सोचें, लेकिन सेम थॉट्स को बार बार रिपीट ना करें। थिंकिंग में और ओवर थिंकिंग में यही फ़र्क होता है। थिंकिंग आपको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाती है, लेकिन ओवर थिंकिंग बस सेम ही थॉट्स को ना बार बार रिपीट ही करती रहती हैं, राइट। सो बस कुछ टाइम दें। कई बार हम सेम टाइम पे बेटर सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, बजाय कि अगर हम कुछ टाइम देकर, ध्यान से सोचकर, आराम से सोचकर, या फिर खुद को कुछ टाइम देकर जब हम किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं ना, तो हम बेटर डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि शायद उस टाइम पे हमारा माइंड शांत हो और उसी टाइम पर शायद शांत ना हो, है ना। तो सोचें, विचारें, थोड़ा सा टाइम लें, खुद को टाइम दें और फिर किसी डिसीज़न पे पहुँचें, है ना। नेक्स्ट, एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करें। हम करते क्या है, हम एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं और हम उसे प्रोडक्टिविटी समझते हैं। मीन्स हम मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं। जैसे कि हम एक साथ बहुत सारे काम मैनेज कर रहे होते हैं, हम फ़ोन चला रहे होते हैं, साथ में हम अपना कुछ काम भी कर रहे होते हैं, प्लस हमारे बैक एंड में माइंड में कुछ और थॉट्स भी चल रहे होते हैं। तो ये सब करने से हम किसी भी एक काम में प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करें, वही आपको सही तरीके से प्रोडक्टिविटी दे सकता है उस काम के अंदर, राइट। इसलिए जो भी आप काम करें ना, बस उसी काम पे 100% फोकस करें, तभी आप उसमें प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं, राइट। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
ताकि आप पर्सनल डेवलपमेंट या मोटिवेशन रिलेटेड या अपने माइंडसेट इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस को देख सकें एंड अपने आप में चेंजेस करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। सो कमेंट कर सकते हैं आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसको आप आज ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने माइंड को एक्चुअल वे में रिलैक्स करने वाले। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।